चलो, लास्ट क्लास में लोग टॉपिक कवर कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जस्ट मैं आज के क्लास में इसको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग भूल गए हो तो बस आपको एक रिफ्रेशमेंट हो जाए। ठीक है, इसमें हम लोग निकालते कैसे हैं। तो मैं सिंपल सा बोला था कि आप लोग को मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो सिंपल सा बात है, हमको अभी पता करना हाइब्रिडेशन किसी भी एटम का। तो हाइब्रिडेशन जो होता है एटम का होता है। हाइब्रिडेशन जो प्रोसेस होता है किसी एटम का होता है, मॉलिक्यूल या फिर आयन का नहीं होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं किसी भी एटम का, तो मेरा फोकस क्या रहता है। अगर हम बात करते हैं, इसमें लोग दो अप्रोच सीखे थे, एक था मैथमेटिकल और एक था स्ट्रक्चर अप्रोच था। ठीक है, एक मैथमेटिकल अप्रोच था और एक था आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच था। तो पहले मेरा फोकस रहेगा स्ट्रक्चर अप्रोच। जो बेटर अप्रोच होता है, फिगर ड्रॉ करके यानी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके थ्रू निकालना। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जिस भी एटम का निकालना है, तो जो वो एटम जिस मॉलिक्यूल में मौजूद होगा उसका पहले आप फिगर ड्रॉ कर लेना। जैसे एग्जांपल देख ले, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे CO2 में कार्बन का निकालना है, तो हम CO2 का फिगर ड्रॉ कर लिए। जहां इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो हमको दिखा देना है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा हमको दिखा देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन को दिखाना कंपलसरी है। तो हमको यहाँ पे कार्बन का निकालना है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे निकालना है XCO2F2 में, मुझे XC का निकालना है हाइब्रिडेशन, मुझे निकालना है XC का। ठीक है, तो ध्यान ना, आपको करना क्या है, जिस भी एटम को निकालना है उसका देखना सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है और उस पर लोन पेयर कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड हम किसको बोलते हैं जी, तो ध्यान ना, अगर बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है, किसी बॉन्ड में सिग्मा हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इस बॉन्ड में सिग्मा और पाई का मैं नंबर निकाल लेता हूँ, तो हर बॉन्ड में सिग्मा एक ही होता है। ठीक है, यानी बाकी जो होगा पाई होगा। जैसे सिंगल बॉन्ड में सिग्मा एक है तो पाई 0 होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तो एक क्या होगा, पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा होता है तो 2 पाई होगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा तो 0 पाई हो जाएगा। ठीक है, इससे सब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप निकाल सकते हो। मेरे को ज्यादा फोकस है सिग्मा बॉन्ड से, तो सिग्मा बॉन्ड निकालना बहुत आसान है। आपका हर बॉन्ड में सिग्मा एक ही होगा, आपका एवरी बॉन्ड में सिग्मा बस एक ही होने वाला है। ठीक है, तो यार दिमाग नहीं लाना है, बॉन्ड टाइप कुछ भी हो सिग्मा को आप एक बोल दोगे, सिग्मा एक हो जाएगा। ठीक है, और लोन पे कितना होगा जी, तो लोन पे जो होगा, लोन पे किसको बोलते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसको एक लोन पे बोला गया है। दो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। तो लोन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं वन लोन पेयर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, किसी भी एटम का जिसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना है उसका क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड निकालोगे और उसका लोन पेयर निकालोगे। दोनों को ऐड कर लेना है, उसको दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक, दोनों को ऐड कर लिए, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के सम को हम बोल रहे हैं एन, यानी एक नंबर एन में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस एन पे और इसमें हमको हाइब्रिडेशन निकालना है, तो इस एन पे आपका हाइब्रिडेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एन का वैल्यू अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन होता है sp, 3 होगा तो होता है sp2, 4 होगा तो क्या होगा sp3, 5 होगा तो क्या होगा sp3d, 6 होगा तो क्या होगा sp3d2, 7 होगा तो क्या होगा sp3d3। ठीक है, तो इस तरह से आपको बोलना है। दो तो sp, अगर 2 होगा तो sp3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 एंड 7 होगा तो sp3d3। ठीक है, तो मान लीजिए CO2 के कार्बन मुझे अप्लाई करना है, तो कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितना है जी, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, और कार्बन पे लोन पे कितना वो दिख रहा है, तो लोन पे 0 दिख रहा है। इन दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम हो जाएगा 2, दोनों का सम 2 हो जाएगा, तो आपका जो कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा CO2 मॉलिक्यूल में sp होगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे कि XCO2F2 का में XC का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, XC का फिगर ड्रॉ कर लेना।
तो इसी का फिगर ड्रॉ कर लिया हम लोग। ठीक है, यहाँ पे चूंकि जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 में से 6 गया बॉन्ड में, तो बचा कितना, बचेगा 2, बचेगा 2। ठीक है, तब का अब देखते हैं। तो जेनन में देखो सिग्मा 1 कितना है, तो सिग्मा 1 4 होगा, और लोन पे कितना है जी इसमें, तो लोन पे 1 है, तो 4 हो गया सिग्मा, 4 हो गया सिग्मा, और लोन पे कितना 1 होगा, लोन पे कितना होगा 1 होगा। ठीक, तो इसका मतलब सम कितना हो गया, तो एन हो गया 5, एन हो गया 5। तो 5 में हाइब्रिडेशन क्या होता है दिख रहा है आपको जी, तो 5 में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d होता है। इस मॉलिक्यूल में जेनन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। तो इस तरीके से आप, अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक चलो क्लियर हो चुका है। तो ये था हमारे प्रीवियस क्लासेस का रिकैप, यानी जो लास्ट क्लास में सीखे थे उसको रिपीट कर लिए। अब हमको फोकस करना है कि कभी कभी क्या होता है, आपके सिस्टम में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा, तो उसमें क्या करोगे आप, यानी अभी तक हमने जो भी केस देखे थे उसमें इवन इलेक्ट्रॉन था, यानी लोन पेयर के फॉर्म में था इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएगा। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी HYD का मतलब होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो कभी कभी आपके पास ऑल इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना, इसमें दो केस में पहले बांट रहा हूं। तो अगर आपके पास, यानी आपका सेंट्रल एटम जो है, अगर आपका सेंट्रल एटम जो है, ठीक है, तो अगर सेंट्रल एटम पे क्या होगा, अगर आपके पास लोन पेयर होगा, क्या होगा, लोन पेयर होगा, और प्लस क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो लोन पेयर के साथ साथ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर भी होगा सिस्टम में और अनपेयर्ड भी होगा, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं नेग्लेक्ट, इसको कर देंगे हम लोग नेग्लेक्ट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चे लोग, हाइब्रिडेशन ऑफ, हाइब्रिडेशन ऑफ स्पीसीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कभी कभी आपके सिस्टम में अगर ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑड का मतलब जो पेयर अप नहीं होगा, जो पेयर, जिसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, जिसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऑड का मतलब ये होता है जिसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो जिसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा, उस केस में हाइब्रिडेशन कैसे हम निकालते हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप क्या करना है, उसमें जो केसेस होगा, पहला केस हम क्या बोल रहे हैं कि लोन पेयर के साथ अनपेयर्ड होगा। आपका लोन पेयर के साथ अगर अनपेयर्ड होगा, उस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो अनपेयर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख ले, जैसे मान लें कि ClO2 है आपके पास है, तो ClO2 में अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ClO2 का, तो क्लोरीन हो जाएगा सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, तो आपके पास पता है कि क्लोरीन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 होता है, 7 में से 4 के बॉन्ड बनने में, तो 3 बचेगा, 3 बचेगा मतलब एक पेयर बचेगा और एक अनपेड बचेगा, एक अनपेड बचेगा। तो हम, ये हो गया इस कैटेगरी का फिगर। तो लोन पेयर भी है साथ में, साथ में क्या अनपेड भी है, साथ में अनपेड भी है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो और ध्यान देना, ClO, ClO, ClO को फिर ड्रॉ करो तो ऐसा होगा, तो ClO में सील और O में डबल बॉन्ड बन गया। सील में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 में से 2 गया बॉन्ड में, में तो बचेगा 5, 5 में 2 पेयर हो गया और एक अनपेड हो गया। तो कहने कि यहाँ भी क्या है कि लोन पेयर के साथ साथ अनपेड मौजूद है, ये भी इसी केस का पार्ट बनेगा। तो हम लोग क्या वो सीख चुके हैं कि जब भी लोन पेयर और अनपेड दोनों हो, जब भी लोन पेयर अनपेड दोनों हो, तो आपको क्या करना, अनपेड को करना नेग्लेक्ट, अनपेड हो जाएगा नेग्लेक्ट। ठीक है, तो अनपेड नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो ध्यान देना, ClO2 में क्लोरीन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर, यानी N कितना हुआ, 3 हो गया। तो 3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है जी, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2
क्या हो जाएगा sp2। सिमिलरली ClO में 1 सिग्मा है प्लस 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर है, यानी n कितना हो गया, n हो गया 3, यानी ClO का क्लोरीन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, इस तरीके से आपको अनपेड का जो पहला पार्ट है उसे सॉल्व करना है। यानी जब भी लोन पे रहेगा और अनपेड रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन को कर देना है नेग्लेक्ट। ठीक है, चलो हम लोग सेकंड टाइप पे मूव करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके फिगर में आपके फिगर में ओनली अनपेड होता है, लोन पेयर नहीं होता है। तो ये हो गया सेकंड केस। तो ध्यान सुनना, तो सेकंड केस में क्या बोला गया है कि ओनली अनपेड होगा। तो कैसे सोचेंगे, तो ध्यान सुनना, जब भी सिर्फ ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपको देखना है कि आपका जो सेंट्रल एटम है और जो सराउंडिंग एटम है उसके बीच में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। यानी सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम के बीच में आपको कंपेयर करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल एटम ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, कि सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन सराउंडिंग एटम, तो क्या करना है, तो बोला गया उस केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देना नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेग्लेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल CH3 डॉट। जैसे मान लें कि CH3 का मैं फिगर बनाता हूँ, तो CH3 में C और H में 3 बॉन्ड है और एक अनपेयर्ड है। ठीक है, तो C और H में क्या है, 3 बॉन्ड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। और चूंकि ध्यान देना, अगर यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्या है, H है, और आपका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, तो कार्बन H में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होगा, कार्बन होगा। तो सेंट्रल एटम क्या है, ज्यादा अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देना नेग्लेक्ट, इसको देखना नहीं है। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप जीरो मान सकते हो। तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या हो, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होगा, N हो गया आपका 3। तो N3 में हाइब्रिडेशन क्या होगा कार्बन का, तो हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा sp2। ये हो जाएगा आपका ये फर्स्ट केस। यानी जब सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम में सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करना है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देना है नेग्लेक्ट। आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नेग्लेक्ट। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला केस मैं ले रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि सराउंडिंग एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा बड़ा हो जाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, तो क्या करेंगे हम लोग जी, तो तब वो करना है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप माने हो, जो आपका सिस्टम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको लोन पेयर मान लो, उसको आपको लोन पेयर की तरह सोचना है। तो एज्यूम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज एज लोन पेयर। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपको लोन पेयर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, जब भी आपका सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा अल्टरनेटिव हो जाएगा तो उस केस में हाइब्रिडेशन निकालने के लिए लो आपका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको लोन पेयर की तरह आपको ट्रीट करना होगा। ठीक है, एग्जांपल ध्यान सुन रहे, तो जो CH3 है, CH3 मतलब C में हाइड्रोजन लगा दे। तो हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी हाइड्रोजन है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो जितना भी हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा होता है। तो CH3 डॉट में जो डॉट है उसको आपको ट्रीट करना है एज लोन पेयर की तरह। यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 लोन पेयर, यानी N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा 4, N हो जाएगा 4। यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन होगा CH3 डॉट का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा जी, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, तो जितना भी CH3 है, चाहे CF3 डॉट हो, चाहे CCl3 डॉट हो, चाहे CBr3 डॉट हो, चाहे CI3 डॉट हो, सबका सब सबका सब होगा sp3। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं NO2।
तो NO2 का फिगर ड्रॉ करते हो तो NO2 में क्या होता है, N हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोडेड बॉन्ड। इस प्रोसेस में N के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब गौर करना, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ध्यान देना आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होता है ऑक्सीजन, ज्यादा होता है ऑक्सीजन, ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगा तो यानी सराउंडिंग एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। तो उस केस में जो यहाँ पे जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको NO2 के ऊपर, उसको मानना है एज ए लोन पेयर की तरह, एज ए लोन पेयर की तरह, यानी आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया 2 और लोन पेयर हो गया 1। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो NO2 में N का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं ClO3, क्लोरीन में 3 ऑक्सीजन का जोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इसका फिगर ड्रॉ कर ले आप लोग। तो 3 डबल बॉन्ड होगा O के साथ और एक सिंगल अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो चूंकि आप जानते हो कि जो इन Cl और O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो इस केस में क्या करेंगे, चूंकि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से ज्यादा है, तो होता क्या है कि जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन उसको क्या मानोगे, उसको मान लोगे एज ए लोन पेयर, क्या मानोगे, एज ए लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा होगा और 1 लोन पेयर होगा, और 1 लोन पेयर होता है। एन आपका एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 4। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन होगा sp3, क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, तो बच्चों लोग ये रहेगा ऑल अबाउट हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन ऑफ सिस्टम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में कोई भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा, तो आप हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हो, ये टॉपिक हम लोग का ओवर होता है। ठीक है।